गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 8th क्लास का पंचमहा पाठा कंठ के नेव कंठगम पढ़ा रही हूँ। मध्य प्रदेश के ढिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली से रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्यय उत्पन्न मति तत्व से बाहर निकाला जा सकता है। यदि हमारे ऊपर कोई संकट आ जाए तो हम उसको उसी की भाषा में उत्तर देकर हम उससे बाहर निकल सकते हैं। इस कहानी में बताया गया है कि एक चंचल नाम का एक शिकारी रहता है। वह क्या करता है, अपने परिवार को पालने के लिए पक्षी और मृग आदि का शिकार करता है और अपने परिवार का निर्वाह करता है। एक बार क्या होता है, वह जंगल में जाता है और अपना जो जाल रहता है शिकारी वाला उसको फैलाकर अपने घर वापस आ जाता है। जब दूसरे दिन वह जंगल में जाकर देखता है सुबह सुबह, तो वह क्या देखता है कि उस जाल में एक बहुत बड़ा शेर फंस गया है। दुर्भाग्य से एक बहुत बड़ा शेर फंस गया है। वह सोचने लगता है कि यदि मैं इस जाल के पास जाऊंगा और जाल से इसको स्वतंत्र कर दूंगा तो शायद ये मुझे मार डालेगा और मुझे खा लेगा। ये सोचकर वह वहाँ से जाने लगता है। तो वो उसके अंदर जो व्याघ्र रहता है वो उससे निवेदन करता है कि हे मानव, तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे यहाँ से निकाल दोगे तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा तुम्हारा उपकार मानूंगा और मैं तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुँचाऊँगा। वह व्याघ्र की बात सुनता है और उस व्याघ्र को अपने जाल से बाहर निकाल देता है। तो उससे व्याघ्र कहता है, मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो मुझे हे मानव, और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास भी लगी हुई है, इसलिए तो मुझे पानी ला कर दो और मेरी प्यास को शांत कर दो। तो मानव उसको नदी से जल ला कर देता है और उसकी प्यास को शांत कर देता है, यानी उसकी प्यास बुझा देता है। इसके बाद वह व्याघ्र से बोलता है, मेरी प्यास तो शांत हो गई है, अब मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, इसलिए मैं अब तुम्हें खाऊंगा। चंचल बोलता है, मैंने तुम्हारे ऊपर तुम्हारे कहे अनुसार मैंने तुम्हारे ऊपर धर्म का आचरण किया है। तुम मुझसे झूठ बोला कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हें खाने की इच्छा नहीं रखता हूँ और तुम मुझे खाना चाहते हो। तब चंचल से व्याघ्र बोला, अरे मूर्ख, जब भूख लगती है तब कोई भी कार्य अकार्य नहीं होता है, कोई भी काम करना गलत नहीं होता है। ये सारे के सारे स्वार्थ में निहित रहते हैं, इसलिए मैं तो तुम्हें खाऊंगा। तुम चाहो तो किसी से भी पूछ सकते हो। चंचल नाम का जो शिकारी था वह नदी के पास जाता है और नदी से पूछता है कि ऐसा होता है। तो नदी उससे बोलती है कि मनुष्य मेरे पास आते हैं, मुझ में स्नान करते हैं, मेरे पानी से वस्त्रों को धोते हैं तथा मूत्र मल आदि विसर्जित करके, यानी कि मेरे ऊपर मूत्र और मल विसर्जित कर देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। सभी स्वार्थी होते हैं, कोई भी किसी के बारे में नहीं सोचता है। व्याघ्र ने बिल्कुल ठीक ही कहा है। चंचल फिर किसके पास जाता है, पेड़ के समीप जाता है और पेड़ से पूछता है, तो पेड़ भी उसको वही जवाब देता है, मानवा मेरी छाया में विश्राम करते हैं, मेरे फलों को खाते हैं और इसके बाद भी मेरे ऊपर वो कुल्हाड़ी से प्रहार करते हैं और मुझे असमय कहीं भी काट देते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट देते हैं। इसलिए सभी स्वार्थी हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। पास में ही एक लोमशिखा यानी कि लोमड़ी बेरी के पेड़ के पीछे पीछे सबकी वार्ता सुन रही थी, यानी कि सबकी बातों को सुन रही थी। वह एकदम चंचल के पास आती है और उससे बोलती है, क्या बात है, क्या हुआ, मुझे भी बताओ। तो वह उससे कहता है, हे मौसी, आप सही समय पर मेरे पास में आई हो, या सही अवसर पर आप मेरे घर पास आई हो।
और वह उसे सारी बात बता देता है कि व्याघ्रों की इसमें शेर की रक्षा, व्याघ्र की रक्षा मैंने की है इसके प्राणों की, इसके बाद भी ये मुझे खाना चाहता है। तब वह पूरी की पूरी कहानी रहती है अपनी पूरी विस्तार से लोमड़ी को सुना देता है। कथा सुनने के बाद वह उससे निवेदन करती है, लोमड़ी से चंचल से यानी शिकारी से कहती है कि सबसे पहले तुम मुझे इस जाल को फैलाकर बताओ, जैसे तुम जाल फैलाकर गए थे उसी तरह तुम मुझे इस जाल को फैलाकर बताओ। और इसके बाद वह व्याघ्र से कहती है, बोलती है कि किस प्रकार तुम इसके अंदर गए, यह मुझे भी तुम प्रत्यक्ष दिखाओ। जैसे ये जाल बिछा हुआ है, इसके अंदर तुम कैसे गए हो, यह मुझे तुम प्रत्यक्ष करके दिखाओ। तो वह सारा वृत्तांत को सुनता है और उसके अंदर जागने का प्रदर्शन करके लोमशिका को लोमड़ी उससे पुनः कहती है, पहले अब तुम मुझे कूद कूद कर दिखाओ। जब वो उसे कूद कूद कर दिखाता है और वह पूरी तरह से क्या हो जाता है, थक जाता है, तब वह उससे शिकारी से बोलता है कि अब मुझे तुम इससे बाहर निकालो। और निसहाय होकर वह भूमि पर गिर जाता है और अपने प्राणों की भीख को मांगता है, प्राणों की भिक्षा मांगता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और लोमशिखा व्याघ्र से बोलती है, तुमने बिल्कुल ठीक ही कहा था, सर्वे स्वार्थे समाहिते, यानी कि सभी स्वार्थ में लिपटे हुए हैं, सभी स्वार्थी हैं, कोई भी स्वार्थ से बाहर नहीं है, इसलिए तुम अब इसी के अंदर रहो। और चंचल वहाँ से क्या होता है, चला जाता है अपने घर की ओर। अब मैं तुम्हें ये चैप्टर पढ़कर बताती हूँ, अर्थ मैंने तुम्हें समझा दिया है। आसीता कश्चित् चंचलो न व्याधः पक्षी मृगादीनां गृणे सह सुविज्ञान जीविका निर्वहरति स्म। एकदः स वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। अन्ये अस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा स दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। सोचिन्त्य व्याघ्रः मां खादिष्यति, अतएव पलायनं करणीयम्। व्याघ्रः निवेदयत्, भो मानव कल्याणं भवतु ते, यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। तदा स व्याघ्रः जालात् बहिः निस्सारयत्। व्याघ्रः कालान्तः आसीत्, सोऽवदत्, भो मानव पिपासुअहं, नदा जलमानये मम पिपासां। समय व्याघ्रः जलं पीत्वा पुनः व्याघ्रः अवदत्, समय में पिपासः संप्रतं विविक्षो अस्मि, इदानीम् अहं त्वां खादिष्यामि। चंचलः उक्तवान्, अहं त्वत्कृते धर्मम् आचरितवान्, तवयमित्यवर्णितं त्वं मां खादितुमिच्छसि। व्याघ्रः अवदत्, भो मूर्ख क्षुद्राताय, किमपि आकार्यं न भवति, सर्वः स्वार्थ समीहते। चंचलः नदीजलम् आप्रक्षत्, नदीजलम् अवदत्, एवमेव भवति जनामयि स्नानं कुर्वन्ति, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, तदा च मलमूत्रादिकं विसर्ज्य निवर्तन्ते, वस्तुतः सर्वस्वार्थः समीहते।
चञ्चलः वृक्षाम् उपगयम् आप्रक्षत्। वृक्षः अवदत्, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, अस्माकं फलानि खादन्ति, पुनः कुठारे प्रहत्य असम्भव्यं सर्वदा कष्टं ददाति। यत् कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति, सर्वः स्वार्थः समीहते। समीपे एकः लोमशिखाबद्री कुलमानव पृष्ठे निलीना एवं वार्ताः शृणोति स्म। सः सहसा चञ्चलं मुपसृत्य कथयति, कः वार्ताः मामपि विज्ञापय। सा अवदत्, अहं मात्र स्वसाः अप्सरे त्वां समागतवती। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षितः, परम् एषः मामेव खादितुमिच्छति। तदनन्तरं सः लोमशिखायै निखिलां कथां निवेदयत्। लोमशिखा चञ्चलाम् अवदत्, बाणं त्वां जाले प्रसार्य। पुनः सा व्याघ्रम् अवदत्, केन प्रकारेण त्वम् एति सीमञ्जाले बद्धः इति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुमिच्छामि। व्याघ्रः तद् भ्रान्तां प्रदर्शयन्तु तस्सीमञ्जाले प्राविशत्। लोमशिखा पुनः अकथयत्, सम्प्रति पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शयत्। सः तदेव समाचार। अनन्तरं कूर्दनेन सः श्रान्तः, यत् निस्सहायो भूत्वा तत्र आपतत्। प्राणभिक्षामिव न अयच्छत्। लोमशिखायै व्याघ्रम् अवदत्, सत्यवद्याः वर्णितं सर्वस्वार्थः समीहते। अब मैं आपको इसके शब्द अर्थ बता रही हूँ। मैंने आपको इसका अर्थ पहले समझा दिया है, ठीक है। ये एक बार और समझाऊँ क्या? ठीक है, एक बार और मैं तुम्हें समझा दूँगी बाद में शब्द अर्थ के बाद। व्याघ्रः शिकारी या पहेलिया स्वीयां स्वयं की, दुर्भाग्यात् दुर्भाग्य से, बद्धः बंधा हुआ, पलायनम करना या भाग जाना, निवेदयत् निवेदन किया, मोचिष्यसि मुक्त करोगे या छुड़वाओगे, निसार्यत् निकाला, क्लान्तः थका हुआ, पिपासु प्यासा, समय शांत करो या मिटाओ, विवक्षितः भूखा, वर्णितम कहा, प्रक्षालयन्ति धोते हैं, विस्मृय छोड़कर, निर्वन्ते चले जाते हैं या लौटते हैं, उपगयम पास जाकर, विरमन्ति विश्राम करते हैं, कुठारे कुल्हाड़ियों से, प्रहत्य प्रहार करके, छेदनम काटना, लोमशिखा लोमड़ी। लोमशिखा लोमड़ी नीलिमा छुपी हुई, उपसृत समीप जाकर, मात्र सौसा यानी मौसी, सौभाग्यवती सौभाग्यवत, निखिली ताम संपूर्ण या पूरी, बाड़म ठीक है अच्छा है, प्रत्यक्षम अपने समक्ष सामने, वृत्तांतम पूरी कहानी,
प्रदर्शितुं प्रदर्शन करने के लिए, प्राविशत प्रवेश किया, ऊर्ध्वतनम उछलकूद, अनारतम लगातार, श्रांतः थका हुआ, प्रत्यावर्तन लौट आया। अब मैं क्वेश्चन आंसर पढ़ के बता देती हूँ तो तुम लोग अपने हिसाब से कॉपी में देख के कौन सा है करना। व्याघ्रस्य नाम किम आसीत्? व्याघ्र का नाम क्या था? चंचलः व्याघ्रः कुतः इच्छित दृष्टवान्, कस्मै किमपि आकारेण भक्ति। बद्रीगुलानां पृष्ठे कः नीलिनाम् आसीत्? सर्वे किं समाहिते? निसहायो व्याधः किं याचत्? पूर्ण वाक्य। इसको मैं आप लोगों को पढ़ के बताती हूँ, फिर मैं इसको PDF भेजना नीचे भेज दी मैंने। चंचलेन वने किं कृतं? व्याघ्रस्य पिपासा कब शान्तम् अभवत्? जलं पीत्वा। व्याघ्रं किम् अवदत्? चंचला मात्र स्वः इति कां सम्बोधितवान्। जले पुनः पुनः बद्धः दृष्ट्वा बद्धः किम व्याधः किम् अवदत्? किसने किससे क्या कहा? अब देखिए आप लोग इसमें, कल्याणम भवतु, तेरा कल्याण हो। किसने कहा ये? व्याघ्रः ने व्याधा से कहा। जनः मयि स्नानं कुर्वन्ति, वृक्षात् जनस्य अहं त्वं कृते धनम् आश्रितवान् तव्यमित्याह वर्णितं। यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति सम्प्रति पुनः पुनः कूर्दनं दृष्ट्वा। अब है अपने किसने किससे कहा, सेकंड वाला देखो। नदी ने चंचला यानी व्याघ्र से कहा, ये पथिक ने पत्नी से कहा, देश कहा, यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति, वृक्ष ने से कहा, कुत्रापि संप्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा। दृश्य पहले तुझे भेज देगा, कूदना दिखाओ। ये इसने इससे यानी कि लोमशिकः व्याघ्रम